हरे कृष्णा, धन्यवाद हम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, अंत समय। तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जी को शाप मिला और उन्होंने 7 दिन लगातार निरंतर श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो जब उनका अंत समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, तो क्योंकि वो पूरा भागवतम ध्यानपूर्वक सुन चुके थे, तो सुखदेव गोस्वामी उनको अंतिम उपदेश देते हैं कि तुम अब हृदय में भगवान श्री कृष्ण को धारण करो। तो इसकी वजह से तुम परम गंतव्य को प्राप्त करोगे। तो 12वें स्कंद में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं कि हे राजन, अपनी शक्ति भर अपने हृदय में परम भगवान केशव को स्थिर करने का प्रयास करो। तो यह एकाग्रता बनाए रखने पर तुम मृत्यु के समय निश्चित रूप से परम गंतव्य को प्राप्त करोगे। तो हालांकि भगवान जो है प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है परमात्मा स्वरूप में, पर फिर भी हमें भगवान कृष्ण के स्वरूप का अनुभव करना चाहिए और हर क्षण इस जागरूकता को बनाए रखना चाहिए। तो अब क्योंकि परीक्षित महाराज इस संसार को त्यागने वाले हैं, उनका अंत समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, तो सुखदेव गोस्वामी ने अंतिम उपदेश दे रहे हैं कि जब आप मरणासन हो या मृत्यु का समय नज़दीक है, तो आप भगवान केशव पे, भगवान कृष्ण पर अपना पूरा ध्यान, जितना शक्ति है उन पर ध्यान एकाग्र करो, अपने चित्त को लगाओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता हैं, वे परमात्मा हैं और सारे प्राणियों के परम आश्रय हैं। तो इसलिए मरणासन व्यक्ति, जो लोगों कोई भी मरणासन होता है, तो उसे भगवान पे ही ध्यान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि उन्हें अपना नित्य आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है और इस जीवन के बाद उनको इस जीवन मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति होता है। हालांकि ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख होता है कि मरणासन व्यक्ति जो होता है वो भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है। उसकी वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, उसका बोध नहीं रहता वो क्या कह रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो अपने सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा और चरम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो हमें ये समझना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से कि अगर हम पूरा जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति में लगे, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मृत्यु के समय भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भगवान हमारा हमें हमें मृत्यु के समय सुविधा प्रदान करेंगे कि हम उनका नाम जप ले सकें, या फिर भगवान हमारी रक्षा करेंगे और स्वयं अपने दूतों को भेजेंगे। विष्णु दूत आते हैं भक्त के जीवन में। तो कलयुग में जो वस्तुएं हैं या स्थान है या व्यक्ति सभी प्रदूषित हैं, तो लेकिन भगवान जो है एक भगवान का ही शुभ है, पवित्र है, तो वो उसके जीवन से सारा कलमश हटा देते हैं, जो अपने मन में या अपने भीतर हृदय में भगवान को स्थिर कर लेता है ऐसा व्यक्ति। तो जीवन पर्यंत हमें, अगर हमने किसी कारणवश नहीं भी लिया, तो मृत्यु के समय तो ज़रूर लेना चाहिए। तो उसके हृदय में भगवान विराजित होते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति हृदय के भीतर की स्थित परमात्मा को, परमेश्वर के विषय में सुनता है, कैसे सुनेगा? साधु गुरु शास्त्र सुनता है या उनकी महिमा का गान करता है, पूरा जीवन उसने गान किया है या कितना भी थोड़े समय भी किया है, और उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है और परमेश्वर का अत्यधिक आदर करता है, तो भगवान उसके मन में हजारों जन्मों के संचित कलमश को दूर कर देते हैं। क्योंकि भगवान में असीमित शक्ति है, तो उनका एक बार भी स्मरण, है ना, नाम जब, उनका रूप, लीला, गुण, धाम सब अनंत शक्तिशाली हैं। तो ऐसा बताया गया है कि किसी देव की पूजा या तपस्या, प्राणायाम, दया, तीर्थस्नान या कठिन व्रत, दान या विविध मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य के मन में वैसी परम शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जैसे कि हृदय के भीतर अनंत भगवान के प्रकट होने पर होती है। तो जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, उनको प्रकट करते हैं, हृदय में धारण करते हैं हम, तो तुरंत हम भगवान का संग प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम इस कलयुग में जितना ज़्यादा भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम अंत समय भी उनका नाम ले पाएंगे और हमारी परम गति हमें प्राप्त होगी। और किसी कारणवश अगर हम नहीं ले पाए, तब भी भगवान उस भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं
और उसकी रक्षा करते हैं, उसको परम गति प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन का सुनहरा अवसर पूरा उठाना चाहिए, है ना। उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह जो है हमें बहुत अनादिकाल के जन्म मृत्यु जरादि के चक्र में, है ना, अनादिकाल से हम भटकते हैं। उसके बाद हम इस मनुष्य जीवन में भक्ति को हमने स्वीकार किया है। इस भक्ति में हमें गंभीरता से, है ना, गंभीरता से इसका इस मार्ग पर चलना चाहिए और साधु गुरु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके इस जीवन का धन्य बनाना चाहिए, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।